गुड मॉर्निंग दोस्तों, ज्ञान ब्रदर्स जीके में आपका स्वागत है। आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम लोग भारत के संविधान के बारे में पढ़ेंगे और देखते हैं कैसे-कैसे हमारे संविधान में लिखित है। चलते भारत का संविधान एक विहंगम दृष्टि है। राष्ट्र की नींव और नागरिक की शक्ति और शासन का आधार है और भारत गणराज्य का सर्वोच्च विधान है। और संघ और नागरिकता अनुच्छेद 1 में चलते भारत और राज्यों का संघ है। क्या है अनुच्छेद 1 में? भारत और राज्यों का संघ है। और अनुच्छेद 2-3 में क्या है? नए राज्यों को प्रवेश और नाम और सीमा में परिवर्तन करता है। परिवर्तन का मतलब होता है कि बदलाव करते हैं, यानी कोई भी देश, कोई भी राज्य जुड़ना चाहता है और नाम और सीमा में परिवर्तन करना चाहता है तो अनुच्छेद 2 और 3 के माध्यम से होगा। अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता, भारत का नागरिक कौन है और संसद का नागरिकता कानून बनाने का अधिकार अनुच्छेद 11 में है। और चलता है मौलिक अधिकार और समानता स्वतंत्रता। अब आर्टिकल 12 से 35 के मौलिक अधिकारों का वर्णन अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष का समानता, अनुच्छेद 17 में अस्वीकृतता का यानी छुआछूत, अनुच्छेद 1 अनुच्छेद 19 वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आर्टिकल 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का, अनुच्छेद 21 से 6 से 14 वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा। अब फिलहाल में प्रेजेंट में हो गया है 6 से 18 वर्ष तक बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाए। और शोषण के विरोध और अधिकार धर्म की स्वतंत्रता 23-24 अनुच्छेद में क्या है? मानव तस्करी और बाल श्रम का निषेध, अनुच्छेद 25 अनुच्छेद क्या पर अंतःकरण और धर्म को मानने की स्वतंत्रता। और आर्टिकल 19-30 में अल्पसंख्यकों की संस्कृति और शिक्षण संस्थाओं स्थापित करने का अधिकार, अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार का अधिकार। और इसे संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहा जाता है? आर्टिकल 32 को संविधान का आत्मा कहा जाता है। नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य, अनुच्छेद 38 का सामाजिक न्याय है और लोक कल्याण, अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन, अनुच्छेद 44 समान नागरिक और संहिता, अनुच्छेद 48 है पर्यावरण संरक्षण, अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, अनुच्छेद 51 ए नागरिक के 11 मौलिक कर्तव्य है। नागरिक के कितने मौलिक कर्तव्य है? 11 मौलिक कर्तव्य है। और संघ कार्यपालिका राष्ट्रपति के कार्य के बारे में जानते हैं। आर्टिकल 52 भारत का राष्ट्रपति। और आर्टिकल 53 संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। आर्टिकल 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग। और भारत का 63 आर्टिकल 63 में भारत का उपराष्ट्रपति, 63 में क्या होता है? भारत के उपराष्ट्रपति। और 72 में क्षमादान की शक्ति, आर्टिकल 72 में किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रपति के माध्यम से तो क्षमादान किया जा सकता है। अनुच्छेद 74 मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सलाह देगी, अनुच्छेद 74 के माध्यम से राष्ट्रपति को सलाह देगी। संघीय विधायिका और संसद, अनुच्छेद 79 से 81 में संसद, राज्यसभा और लोकसभा, 79 से 80 में क्या है? संसद, राज्यसभा और विधानसभा। अनुच्छेद 108 में दोनों संसदों की संयुक्ति की बैठक, अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा, अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण, अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति का अध्यादेश की करने की शक्ति। और संघ की न्यायपालिका, अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन, अनुच्छेद 129 अभिलेख का न्यायालय, अनुच्छेद 131 का मूल अधिकार का क्षेत्र, आर्टिकल 141 सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय सभी न्यायालय पर बाध्यकार। और 143 राष्ट्रपति की सर्वोच्च न्यायालय में परामर्श करने की शक्ति। और अनुच्छेद 148 नियंत्रण और महालेख यानी कैग। और राज्य सरकार कार्यपालिका और विधायिका, अनुच्छेद 153 में राज्य संघों का राज्यपाल, अनुच्छेद 161 में राज्यपाल की क्षमतान शक्ति, अनुच्छेद 163 और 64 में मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद, अनुच्छेद 168 में राज्य विधानमंडल, अनुच्छेद 213 में राज्य की अध्यादेश शक्ति। और
राज्य न्यायपालिका अनुच्छेद 214 राज्यों के लिए उच्च न्यायालय और 224 में राज्य के लिए उच्च न्यायालय है और आर्टिकल 226 में उच्च न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति। अनुच्छेद 232 में जिला न्यायाधीश की नियुक्ति और 235 में अधीनस्थ न्यायालयों की नियंत्रण करना। और केंद्र और राज्य संबंध और वित्त अनुच्छेद 246 में संघ और राज्य और समवर्ती सूची। संघ, राज्य और समवर्ती सूची का आर्टिकल 246 में अनुच्छेद 246 में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी पर विशेष शक्ति। अनुच्छेद 266 भारत की संचयी निधि। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग। अनुच्छेद 300 में संपत्ति का अधिकार, विधेयक अधिकार और सेवाएं और लोक सेवाएं आयोग। अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाएं आईएएस, आईपीएस, आईएएस। अनुच्छेद 315 में संघ और राज्य लोक सेवा और सेवा आयोग यूपीएससी और एसपीएस। अनुच्छेद 332 में लोक सेवा आयोग के कार्य और अनुच्छेद 323 ए में प्रशासनिक न्यायाधिकरण और निर्वाचन और विशेष वर्ग। अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग और कार्य शक्ति। अनुच्छेद 326 में वयस्क मताधिकार। अनुच्छेद 330 और 332 में लोकसभा और विधानसभा में और एससी एसटी आरक्षण। अनुच्छेद 338 ए में राष्ट्रीय आयोग एससी और एसटी के बारे में दिया गया। अनुच्छेद 340 में पिछड़ा वर्ग आयोग और राज्य भाषा और आपातकाल संबंध उपबंध। अनुच्छेद 343 में संघ राज्य की संघ संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल। आपातकाल किस अनुच्छेद में लगता है? 352 में लगता है और 356 में क्या होता है? राष्ट्रपति राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल और संविधान संशोधन और निष्कर्ष। अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन की प्रक्रिया। अनुच्छेद 370 में जम्मू कश्मीर और विशेष दर्जा संशोधित। अनुच्छेद 393 से 395 संक्षिप्त नाम और प्रारंभ। संविधान में केवल वकीलों का दस्तावेज नहीं है, यह जीवन का भी एक माध्यम है। आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ज्ञान ब्रदर्स जीके जीएस को, और शेयर करना ना भूले। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।